हेलो गाइस। वेलकम टू द 31st सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। तो मैंने बहुत बार एक टर्म यूज किया है, अगर आपने देखा होगा तो डायोड करके, ठीक है। डायोड। तो आज बहुत दिनों बाद टाइम मिला है तो हम डायोड का वीडियो करते हैं आज, ठीक है। तो मैं आपको डायोड के बारे में बेसिक से लेके क्या क्या एप्लीकेशन सब आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला बात तो आपके मन में आएगा कि डायोड इसका नाम क्यों है, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम देखो तो इसमें क्या है, इसमें दो टर्मिनल है, ठीक है। दो टर्मिनल है, तो जैसे जनरल लैंग्वेज में क्या होता है, दो को हम डाई बोलते हैं, ठीक है। और दो टर्मिनल है इसलिए डाई ओड। ओड मतलब टर्मिनल, आसान भाषा में, ठीक है। तो आप अगर देख रहे होगे स्क्रीन पे तो आपको अभी दिख रहा है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि पीएन जंक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर आसान भाषा में आपको इजीली याद रखना है तो आप ऐसे याद रखो, पीएन जंक्शन मतलब हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन डायोड, ठीक है। तो जंक्शन मतलब जैसे जैसे क्या होता है, आप रेलवे स्टेशन में जाते हो, जंक्शन मतलब एक जगह जहाँ पे कुछ एक मीट होता है, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म को मीट हुआ, या फिर बस टर्मिनल। जंक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक चीज आके रुक जाता है, ठीक है। दो चीज मिलते हैं, रुक जाते हैं, उस टाइप को जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे आपको जब मैं अभी नेक्स्ट लाइन में जब दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। तो आप देखो एक्चुअल डायोड कैसा दिखता है। तो यहाँ एक आपको नंबर दिख रहा होगा 1N4007, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन डायोड है जो हम डेली यूज में लेते हैं। डेली यूज मतलब अपना जो भी बेसिक प्रोजेक्ट हो गया सब में ये यूज करते हैं, इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस पे एक बैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बैंड, ठीक है। तो ये बैंड ये सिग्निफाई करता है कि ये बैंड जिधर है ये इलेक्ट्रोड हो गया आपका नेगेटिव, और ये जिधर नहीं है अपोजिट साइड इसका हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और सिंबॉलिकली अगर देखो तो ये डंडा आपको दिख रहा है, ये डंडा जहाँ पे होगा ये हो गया नेगेटिव, और इसका अपोजिट हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका जैसे वो बोलते हैं ना साइंस में, एनोड कैथोड, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये मैंने आसान भाषा में आपको बता दिया। डंडा देखा तो नेगेटिव, डंडा का अपोजिट पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि पीएन जंक्शन क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। तो इसको हम इजीली अभी ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो, स्ट्रक्चर एज्यूम करो, ठीक है। लाइक एक बॉक्स है, ठीक है। यानी इस बॉक्स में प्लस है थोड़ा सा और कुछ माइनस है, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम सबको पता है कि प्लस और माइनस ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो ये बीच में एक इनका क्या फॉर्म हो जाएगा, एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो नेचर में जो भी प्लस और माइनस होता है ना अपने आप को अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने अगर मैग्नेट्स में देखा होगा तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। एक और मैग्नेट अगर आ गया तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, और साउथ पोल फिर नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से सोचो, यहाँ पे प्लस और माइनस है, ठीक है। और ये दोनों अपने आप को अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बीच में एक लेयर फॉर्म होता है जिसमें कि इन दोनों आके कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट हो जाता है। बट इनके पास अभी देखो कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अट्रैक्शन हो रहा है। अभी मेरे को किसी पे अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। बट मैं उसको उसके पास जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। सोचो आप एक चीज सोचो ना, कि एक लड़की है, ठीक है। एक लड़की के ऊपर आपको अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। बट उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ चाहिए। सपोज आप उससे चैट करना स्टार्ट करोगे, या फिर आप एक उससे कॉल करके बातें करना स्टार्ट करोगे, तो ये सब एक्सटर्नल फोर्स हो गया। एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा एक एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को भी चाहिए ना, प्लस और माइनस अट्रैक्ट होने के लिए तो एक फोर्स चाहिए ना। तो वो फोर्स नहीं मिल पा रहा। तो आगे चल के हम जब कॉन्सेप्ट देखेंगे करंट का तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये लेयर छोटा और बड़ा होता है डिपेंडिंग ऑन द अट्रैक्शन। तो इस लेयर को हम बोलते हैं बीच में जो है डिप्लीशन लेयर, ठीक है। डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो जब पीएन जंक्शन का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, उसमें और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कि एक आता है डिफ्यूजन करंट, ऐसा एक दो वोल्टेज का भी टर्म आता है, ठीक है। तो सी हम एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो जिसमें ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिक सी मैं बता रहा हूँ, आगे चल के हम डेटा शीट देखेंगे उसमें भी आप देखना जो जो टर्म है वो सब टर्म आपको होपफुली वीडियो के एंड तक समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो अभी जनरल हमारा चल रहा था क्या कि पीएन जंक्शन, ठीक है। तो अभी देखो जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, होप आपको समझ आ रहा है। ये स्ट्रक्चर में ये प्लस हो गया, प्लस 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 पी, माइनस 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 एन, और दोनों बीच में मिल रहे हैं जहां पे दोनों का मिलाप हो रहा है, तो ये हो गया एक जंक्शन, ठीक है। डिप्लीशन लेयर बोल लो, जंक्शन बोल लो, ठीक है। तो आपको इसका नाम समझ आ गया, व्हाई इट्स कॉल्ड ए पीएन जंक्शन, ठीक है। तो आपका भी क्वेश्चन आएगा कि पीएन जंक्शन में पी क्या है, एन क्या है, ये सब, ठीक है। तो सी इसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे एक सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। एक सेमीकंडक्टर होगा तो आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर इज लाइक बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, और नॉर्मली ये इंसुलेशन करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ही सेमीकंडक्टर मटेरियल से पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जब अगर कभी जरूरत होगा तो मैं आपको ये बता दूंगा एक्चुअली कैसे होता है। इसमें एक्चुअली डोपिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। डोपिंग, तो डोपिंग में क्या होता है, इंप्यूरिटी एडिशन होता है, इंप्यूरिटी ऐड होता है, इम्प्योरिटी ऐड होता है। एंड इम्प्योरिटी ऐड होके फिर वो पी एन जंक्शन से फॉर्म होता है, सब ठीक है। तो हमारे लिए जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं शॉर्ट्स बना के चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो इतना आपको होपफुली आपको समझ आ गया कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर पड़ा है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में मेरे पास कुछ प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, और
एक बीच में एक जंक्शन, एक लेयर है जहाँ पे दोनों का थोड़ा-थोड़ा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो आप सोचो अभी कि अगर मैं एक फोर्स अप्लाई करूँ, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि इनको मतलब खुला हाथ दे दे, ठीक है? जैसे अभी इसमें क्या है, देखो माइनस है, माइनस मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और प्लस मतलब इन जनरल पीएन जंक्शन में होते हैं होल्स, ठीक है? होल्स, ये आप याद रख लो, ये ऐसे जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है? आप प्लस माइनस करके भी याद रख सकते हो, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अभी किधर फ्लो करना चाहेगा, माइनस प्लस की तरफ, इधर, ठीक है? और सपोज आपने करंट फ्लो करवा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करवा रहा है, तो आपका काम बन जाएगा, ये इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। आसान भाषा में एक एग्जांपल से आप समझो, आप अगर कभी मॉल में गए होगे तो ऐसा एलिवेटर आपने देखा होगा, ठीक है? तो एक होता है एलिवेटर जब ऊपर जा रहा है, ठीक है? एंड आप कॉन्स्टेंटली खड़े हो, ठीक है? तो आप क्या है, आप थोड़ी टाइम बाद ऊपर पहुँच जाओगे। बट अगर आप भी एलिवेटर के साथ-साथ मूव कर रहे हो, ठीक है? आप भी अपना एक-एक स्टेप बढ़ा रहे हो ऊपर, तो आप जल्दी ऊपर पहुँच जाओगे, ठीक है? तो आपको क्या हुआ, आपको मोशन ने सपोर्ट किया, ठीक है? आपको एलिवेटर का मोशन सपोर्ट किया। एक और सिनेरियो समझ लो आप, कि एलिवेटर नीचे आ रहा है, ठीक है? ऐसा एलिवेटर है, एलिवेटर नीचे आ रहा है और आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है? तो अगर आप एलिवेटर सपोज़ 1 सेकंड में 3 स्टेप नीचे आ रहा है और आप 1 सेकंड में अगर 2 स्टेप ऊपर जा रहे हो, तो आप मर भी जाओ तो आप ऊपर नहीं पहुँच सकते अनटिल अनलेस एलिवेटर बंद हो जाए। तब तो क्या होगा, वो स्टेशनरी पोज़ीशन में आएगा, ऊपर पहुँच जाओगे। बट अगर एलिवेटर चल रहा होगा तो कभी आप ऊपर नहीं पहुँच पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एलिवेटर के ये 3 स्टेप को ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आपको, अगर आप ईच सेकंड में 4 स्टेप लेते हो, 4 स्टेप लेते हो, तो आप पहले ये 3 स्टेप को कैंसल करोगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा ऊपर जाओगे, ठीक है? तो उस हिसाब से आप अगेंस्ट द मोशन भी जा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे सपोर्ट कर रहा है आपको मोशन, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप आराम से चल सकते हो, ठीक है? तो आपको ये कांसेप्ट समझ आ गया, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होगा। सेम कांसेप्ट ही डायोड्स में यूज होगा, ठीक है? कि सपोज ये इधर मूव करना चाहता है, ठीक है? बट इसको एक सपोर्ट का जरूरत है। ये इधर मूव करना चाहता है, ये जैसे अपना स्ट्रक्चर क्या है? अपना स्ट्रक्चर ये है, ठीक है? अपना स्ट्रक्चर ये है। ये अभी इधर मूव करना चाहिए, इधर प्लस 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 ऐसा है, ठीक है? माइनस 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 है, बीच में उनका लेयर है, ठीक है? अभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना चाहता है, बट इसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है किसी का, कांस्टेंट लिया। एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई हो गया, वो अगर इधर ऐसा करंट अगर फ्लो कर रहा है, इधर उसने अगर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या, इधर अगर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें एक चीज इतना तो पता होगा कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है? तो फोर्स बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कर, बट इलेक्ट्रॉन्स का खुद का रिक्वायरमेंट है कि मैं उधर मूव करूं, तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगा, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। सेम फॉर अगर करंट मेरा ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसे अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेगा, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन को इसने सपोर्ट कर दिया, तो मतलब ये अभी इजीली मूव कर सकता है, ये फ्री होकर आराम से मूव कर सकता है, ठीक है? तो इसी में ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? जब डायोड का हम प्रॉपर्टीज, तो इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम डायोड का प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसी एनालॉजी पे इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है? बायसिंग। तो इसमें दो होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड, और एक होता है रिवर्स, ठीक है? रिवर्स। तो मैं फॉरवर्ड पहले बता देता हूँ, फिर रिवर्स पे चलेंगे, ठीक है? तो आप देखो कि ये पी रीजन है, ये देखो यहाँ पे पी रीजन मतलब पॉजिटिव रीजन, और ये है एन रीजन, ठीक है? ये है नेगेटिव रीजन। तो पी ऑलवेज वांट्स कि मतलब प्लस ऑलवेज वांट्स कि वो नेगेटिव की तरफ जाए, ठीक है? तो अभी देखो, अभी एक बेसिक प्रिंसिपल है, आप देखो ये दोनों सेम ही है, इसमें बस डायोड का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, अब यहाँ पे समझो कि जो बैटरी लगा है अपने पास, ऐसे बैटरी ऐड है, ठीक है? तो जब मतलब लोड है अपने पास, तो करंट ऑब्वियसली ऐसे फ्लो करेगा, प्लस टू माइनस करंट फ्लो करता है, तो प्लस टू माइनस ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आपको अगर पता होगा बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, तो करंट जो होता है ऐसे अगर फ्लो कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है? अब देखो कि जब मैंने इसको ऑन कर दिया, सपोज ये ऑन हो गया, ठीक है? तो मैं ये केवल क्लियर करता हूँ, तो आपको फिर से समझ आएगा, ठीक है? तो देखो, तो अभी देखो, अब ऑन हो गया, तो अभी करंट कैसे फ्लो कर रहा है? प्लस टू माइनस ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ऐसा सोच लो कि एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज सोच लो यहाँ पे डायोड नहीं है, ठीक है? तो अभी क्या होगा, सर्किट में नॉर्मली एक वायर लगा होता है ऐसे, तो ऐसे एक प्लस चार्ज फ्लो कर रहा होता है, ठीक है? प्लस सोच लो, माइनस आप सोच लो, आपको माइनस सोच लो, माइनस सोच लो, एक माइनस ऐसे फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? अब हमारे पीएन जंक्शन डायोड में एन रीजन में जो नेगेटिव चार्जेस हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इधर मूव करे, और प्लस रीजन चाहते हैं कि इधर मूव करे, ठीक है? तो अभी देखो, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव जो चार्जेस होंगे वैसे फ्लो करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको मूव करना है एलिवेटर पे, एलिवेटर के आपके साथ मूव कर रहा है, तो आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे अभी जो फ्लो ऑफ करंट है, वो डायोड को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? कि हाँ भाई तू भी मूव कर, तेरे पास भी जो इलेक्ट्रॉन है तू भी मूव कर, और तेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करा कि तू भी करंट को फ्लो कर। तो अभी जैसे इसने डायोड को सपोर्ट कर दिया, तो अभी ऑब्वियसली डायोड के अंदर भी करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो बीच में कुछ भी हो, सपोज बीच में जो इंसुलेटर है, ठीक है? इंसुलेटर है, इसको ओवरकम करके यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स पास करना स्टार्ट किया। प्रॉपर इंसुलेटर नहीं होता, ऐसा क्या होता है कि जैसे अगर ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगे, एक्सटर्नल फोर्स करंट, ठीक है? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रॉपर लग गया, तो वो ब्रेक होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें आप देखो एक चीज लिखा है डेप्लीशन लेयर, डेप्लीशन लेयर मतलब देखो, पहले दोनों ऐसे सेपरेटेड थे, ठीक है? अब जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को उसने सपोर्ट कर दिया, तो ये जैसे जैसे पास मूव करेंगे, ऑब्वियसली दोनों अट्रैक्ट करेंगे, पास मूव करेंगे, तो ऐसे ये लेयर छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम को आके मिल जाएगा, ठीक है? तो इनिशियली जो होता है, जब डिप्लीशन लेयर को हम क्रिएट करना होता है, ठीक है? डिप्लीशन लेयर को क्रिएट करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, ठीक है? ऑब्वियसली आपको फोर्स देके एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, कंडीशन देन फिर कंटीन्यू फ्लो होगा, ठीक है? तो डिप्लीशन लेयर के लिए जो एस्टैब्लिश करने के लिए जो वोल्टेज होता है, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है? नी वोल्टेज। तो इसका ग्राफ मैं आगे दिखाऊंगा, तो वहां से आपको समझ आएगा, ठीक है? नी वोल्टेज क्या होता है, ठीक है? तो नी वोल्टेज इज ए वोल्टेज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ए प्रॉपर डिप्लीशन लेयर, मतलब डिप्लीशन लेयर को छोटा करता है, देन फिर वो कंटीन्यूअस करंट फ्लो को सपोर्ट करता है, ठीक है? अभी सपोज सोचो आप अगर डिप्लीशन लेयर बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है सपोज, तो आपका करंट फ्लो को सपोर्ट करके आपको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल और फोर्स लगाना पड़ता है। अभी आपने फोर्स लगा के डिप्लीशन लेयर कितना बना दिया, ठीक है? तो अभी जो फोर्स लगा के आपने इतना बनाया है, ठीक है? तो अब आपका करंट कंटीन्यूअस फ्लो है, ठीक है?
तो नेक्स्ट देखते हैं। तो होप आपको मैं जो समझा समझ आया हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपना देखो रिवर्स बैच, ठीक है। तो रिवर्स बैच में देखो मैंने बैटरी का पोलैरिटी चेंज किया, पोलैरिटी मतलब एन रीजन, जो नेगेटिव रीजन को पहले नेगेटिव से कनेक्ट किया था, नेगेटिव रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट किया, ठीक है। सेम प्रिंसिपल नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, अट्रैक्ट्स नेगेटिव, अभी देखो अभी क्योंकि इस पे लाइक प्लस और माइनस ऐसा है, तो इसका करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, इसका करंट फ्लो का डायरेक्शन होगा प्लस माइनस, मतलब ऐसे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा इधर ऐसे ई माइनस, ठीक है। तो आप सोचो इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करना है, वो चाहता है इधर मूव करने का प्लस की तरफ, लेकिन जो करंट है वो उसको बोल रहा है कि इधर मूव कर, ठीक है। और इधर मूव कर, तो ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ज्यादा ही होगा, क्योंकि इंटरनल जो फोर्स है कांस्टेंट है, बट बाहर से जो फोर्स लग रहा है वही कर रहा है, पहले ही थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं बहुत बड़ा जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि ये जो एन रीजन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली नेगेटिव मतलब अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव करना स्टार्ट करेंगे, और प्लस की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो होल्स होंगे वो भी अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो जंक्शन का साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर का साइज बढ़ गया, क्या हो गया वाइडर डिप्लेशन लेयर, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा रिवर्स बैच का कांसेप्ट क्या है, जनरली क्या होता है। जब आगे हम सर्किट देखेंगे रेक्टिफायर हो गया या फिर जो भी कन्वर्टर सर्किट देखेंगे उसमें सही हो जाता है, ठीक है। एंड बेसिक जो जब हम रिले का प्रिंसिपल देखेंगे तब ये सब कही हो जाता है कि अगर हम एक डायोड लगा रहे हैं तो जो स्टोर एनर्जी है वो डायोड के थ्रू डिस्चार्ज होता है, एंड उसकी वजह से डायोड का फॉरवर्ड रिवर्स का कांसेप्ट जरूरी होता है, ठीक है। तो होप आपको रिवर्स बैच का कांसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी आप देखो आपको मैं जो ग्राफ का बात कर रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ देखो माइनस से प्लस है, पी है एन है सब है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो ये पहला फॉरवर्ड बैच का देखो, फिर रिवर्स बैच का, तो यहाँ पे नी वोल्टेज आपको दिख रहा है, ठीक है। और मैंने पहले स्लाइड में आपको जो डोपिंग का बताया था, तो ये डोपिंग मतलब जनरली इंप्यूरिटीज मिला था, ठीक है। तो ये सिलिकॉन का जो इंप्यूरिटी मिला है, जब जर्मेनियम इंप्यूरिटी मिला था, तो नी वोल्टेज क्या है, देखो 0.7 वोल्ट नी वोल्टेज, तो नी वोल्टेज मैंने आपको बताया था क्या, वोल्टेज इक्वल टू एस्टैब्लिश द फ्लो या फिर डिप्रेशन लेयर को छोटा करके यूज, ठीक है। फिर इसके बाद देखो एक लीनियर साइन हो रहा है करंट और वोल्टेज का, ठीक है। तो अगर आपको पता हो ओम्स लॉ के बारे में बहुत जिक्र किया गया है, V इक्वल टू IR, तो रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो V जैसे से बढ़ेगा, I जैसे से बढ़ेगा, एंड सेम यहाँ पे हो रहा है, अगर आप देखो तो, ठीक है। V जैसे इंक्रीज हो रहा है, I जैसे इंक्रीज हो रहा है, लीनियर इंक्रीज, ठीक है। अभी आते हैं रिवर्स बैच, ठीक है। तो आप एक चीज देखो कि मैं पीछे का स्लाइड में आपको एक चीज दिखाता हूँ कि देखो दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं इसको रिवर्स बैच में कनेक्ट किया फिर भी एक लीकेज होगा, लीकेज मतलब कि भाई कुछ बदमाश इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स कुछ बदमाश कुछ ताकतवर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मैं तेरा बात नहीं मानूंगा, मैं फ्लो करूंगा, ठीक है। तो बैटरी बोर्ड सर्किट बोर्ड होगा इलेक्ट्रॉन तेरे को माइनस टू प्लस मतलब ऐसे फ्लो करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तेरे को ऐसे फ्लो करना है, बट इसका इतना मतलब जो क्या बोलते हैं मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बोलेंगे कि नहीं मैं तेरा बात नहीं मानूं, मैं तेरा बात नहीं मानूं, ऐसा बोलते हुए क्या करेंगे उनको जो मर्जी माइनस टू प्लस वो ऐसे ही फ्लो करेंगे, ठीक है। तो उसके वजह से क्या आता है लीकेज, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बात ना मान के इसी क्रॉस किया है, तो एक टाइप ऑफ लीकेज जैसे आप नॉर्मल गैस आपका फ्लैश होता है, लीकेज ऑफ गैस, तो ऐसे लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से लीकेज करंट आता है, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब डिप्रेशन लेवल धीरे-धीरे बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, तो तब क्या होता है एक ब्रेकडाउन आ जाता है, ठीक है। ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है, इसका भी लिमिट है, इसका भी लिमिट है। जब ये सपोज आप सपोज एक रबर को लेके आप जैसे स्ट्रेस करते हो, उसका भी लिमिट है, एक लिमिट में ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक होने के बाद आपको करंट को फ्लो करने के लिए, बट उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको हाई वोल्टेज चाहिए ना, तो एक हाई वोल्टेज डाल के आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो ऑब्वियसली बात है उस हाई वोल्टेज के रेस्पेक्ट में एक हाई करंट इसके थ्रू पास करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना कांसेप्ट रिवर्स का, रिवर्स मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज में डाला उसकी वजह से मेरा डिप्रेशन लेवल ब्रेक हो गया, देखो एक सडन हाई का करंट दिख रहा है, ठीक है। तो करंट इतना बढ़ गया, ठीक है। अगर आप देखो अच्छे से तो करंट ऐसे आगे धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अचानक से बढ़ गया, ठीक है, अचानक से बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ब्रेक हो गया, उसके मतलब जो भी करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये बहुत ही टिपिकल कंडीशन है, बहुत ही टॉप लेवल की कंडीशन है। जैसे भी मैं आपको डेटा शीट में दिखाता हूं, ठीक है। तो डेटा शीट क्या होता है, डेटा शीट होता है कुंडली, ठीक है, कुंडली, डेटा शीट होता है कुंडली, कुंडली मतलब कि भाई इसका वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज सह सकता है, कितना करंट पास कर सकता है, कितने में इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है। करंट कितना सह सकता है, फिर कितने वोल्टेज में इसका ब्रेकआउट होगा, वोल्टेज में ब्रेकआउट होगा, सब इससे पता चलता है, ठीक है। डेटा शीट से सब पता चलता है। तो डेटा शीट का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है कि डेटा शीट को पढ़ते कैसे हैं, कहां से पढ़ना है एंड ऑल, ठीक है। तो आप वो जाके देख सकते हो। अभी तो मैंने यहाँ पे एक डेटा शीट ऑलरेडी एम्बेड करके रखा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको डेटा शीट दिखाता हूँ, ये 1N4W7 का डेटा शीट, ठीक है। एंड डेटा शीट का वीडियो आपको टॉप राइट राइट बटन में होगा, तो वहां पे जाकर चेक आउट करो डेटा शीट को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डेटा शीट एक्चुअली 1N4, उसमें मैंने 1N4W7 का डेटा शीट दिखाया ऑलरेडी, ठीक है। इसमें मैं आपको टोटली पढ़ के बताता हूँ। देखो ओपन किया मैंने, ओपन हो रहा है, ठीक है। ये ओपन हो गया। तो यहाँ देखो जैसे-जैसे हम नीचे जाएँगे, ठीक है। तो पहले तो ये 1N4W7 का आप देखो यहाँ पे, आप एरो से देखो, ठीक है। ये देखो 1N4W7 जो है अपना उसका नाम लिखा है, ठीक है, सिलिकॉन रेक्टिफायर, ठीक है। फिर देखो ये सब इसका फीचर्स है, डिफ्यूजन लो वोल्टेज ड्रॉप, हाई करंट कैपेबिलिटी, हाई लेवलिटी, हाई सर्किट कैपेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये सब आप जैसे आगे यूज करोगे इसको तो इसका यूज आएगा, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम देखो हमने जैसा देखा ये डायग्राम है। तो अभी अपने काम का चलता है इसका डेटा, ठीक है। तो आप देखो क्या लिखा है पीक रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज मैंने आपको बताया पीक कितने के बाद वो उसका जो वो बैंड ब्रेक होगा उसके थ्रू करंट पास करेगा। 1N4W7 कितना है 1000 वोल्ट, ठीक है। तो समझ रहे हो कितना ये होता है पीक है ये। आरएमएस है 700 वोल्ट, ठीक है। फिर देखो एवरेज फॉरवर्ड करंट क्या होता है जो फॉरवर्ड करंट मतलब जो लीनियर इंक्रीज है 0.7 वोल्ट जो मैंने बताया, ठीक है। तो वो लीनियर इंक्रीज है, पर्टिकुलर वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज 1 वोल्ट, ठीक है। तो अगर देखो फिर क्या लिखा है नॉन रिपीटेड पीक फॉरवर्ड सर्च करें मतलब रोटेशन वाला करंट होता है, ठीक है। तो ये टाइप आप बताएंगे तो ये आप जाने देते हैं रिव्यू करके आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर देखो फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, एट 1 एम्पीयर 1 वोल्ट लीनियर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली उसके रेजिस्टेंस को डिपेंड करेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो पीक रिवर्स करंट मतलब मैक्सिमम कितना करंट जाएगा, ठीक है। रिवर्स का जो करंट है वो कितना जाएगा, ठीक है। देखो मतलब 50 मिली एम्पीयर मतलब जहां पे आपको जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली रिवर्स का करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, लीकेज की वजह से 5 माइक्रो एम्पीयर है। जब पीक हो जाता है, पीक मतलब जब वो कुछ बदमाश इलेक्ट्रॉन जो आपकी बात नहीं मानते हैं, बैंड ब्रेक हो जाता है 1000 वोल्ट पे, देन आपको ये मिलेगा 50 माइक्रो एम्पीयर, ठीक है। डेंजरस नहीं है बट स्टिल मतलब आप सोचो ना 1000 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब 1000 वोल्ट का आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। और करंट ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, आपके सर्किट में फिर भी आप समझ लो तो आपके लिए सही है, ठीक है। फिर जंक्शन के पास मतलब ऑब्वियसली देखो एक जंक्शन है, अभी देखो ये क्या था, ये एक जंक्शन है हमने जो अभी ड्रॉ किया, ये जो हमने ड्रॉ किया ये क्या था, एक जंक्शन था, ये एक जंक्शन ही था ना, ये इधर एक मेटल के बीच में गैप है, तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस आता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस के बारे में तो ये जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में यहाँ पे ऑपरेटिंग टेंपरेचर रेंज एंड फिर जो ग्राफ्स हमने देखे वहां पे वही ग्राफ्स यहाँ पे, तो आप ये डेटा शीट को चेक आउट कर सकते हो, मैं लिंक को डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से चेक आउट करके बाकी इसका मेथड पता कि कितना बड़ा होता है सही होता है, ठीक है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो 1N4W07 के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसका डेटा शीट का लिंक आपको अटैच करूंगा, हो सके तो ये नोट्स में अटैच कर दूंगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन का एक और वीडियो बनाएंगे क्या आप, इसका एप्लीकेशन एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप एप्लीकेशन बता देंगे। ये जनरल यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एक यूज होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर मतलब होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। तो आई गेस एसी टू डीसी कन्वर्टर का इंट्रोडक्शन मैंने पावर सिस्टम की वीडियो में दिया, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करने लगा था, उसको चेक आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड जनरली बाकी सारे जहां पे प्रोटेक्शन करना है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में वहां पे आपको ये डायोड पिक्चर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं श्योर आंसर करूंगा। प्रीवियस वीडियो में कोई डाउट है तो आप पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बताइए। अगर आपको नया कुछ सीखना है तो भी बताइए कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।